नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द कैनरा बैंक पीओ कैंडिडेट्स। उन लोग का मेल भेजा जा चुका है ऑलमोस्ट। धीरे धीरे अगर आप, मुझे लगता है कि सबका आ गया होगा, बहुत ही कम लोग, अगर किसी का नहीं आया है तो उनका भी जल्दी आने वाला होगा। सबसे पहले दोस्तों लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बहुत मेहनत से पूरा डिटेल्ड वीडियो बताऊंगा, जो जो एक एक लाइन एक्सप्लेन की गई है मेल में, सब चीज़ बताऊंगा। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने जिनने हमें मेल भेजा उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेल में क्लैरिफिकेशन देने का। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे, तो मैं उसी के रिकॉर्ड में फटाफट से एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ सेट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, सबसे पहले मैंने ऊपर हाइड कर रखा है हमारे कैंडिडेट की, उनकी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो ना देखें। सीधी बात यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। 23 अगस्त से 9 सितंबर तक इंडक्शन ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी और ये उनका गुरुग्राम में होगा, हरियाणा का है मेल। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अराउंड 16-17 डेज की ट्रेनिंग होगी। हाउवर यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट ऑन 22 अगस्त 21 बाय 9 AM। ठीक है, एक दिन पहले पहुंचना है, ताकि ओके एक दिन पहले पहुंचना है रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुरुग्राम में। होटल अरेंजमेंट वगैरह आपको वहीं पे बता दिया जाएगा, सब चीज़ बता दिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ कैंडिडेट को ही एकोमोडेट किया जाएगा। दोस्तों याद रखिए, आपके पेरेंट्स वगैरह अगर कोई जाने चाहते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट होगी। आप सिंगल के लिए ही एकोमोडेशन होगा। फर्दर ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस 22 अगस्त 21 वी हैव टू ऑल्सो अरेंज फॉर ऑनलाइन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। ऑनलाइन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, जो आपने IBPS के प्री और मेंस एग्जामिनेशन के टाइम पे बायोमेट्रिक्स हुआ था उससे मैच करवाएंगे। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका मेल आप मुझे भेजते हैं या किसी और को भेजते हैं, इट कैन नॉट टेक योर जॉब। बायोमेट्रिक होता है, आपकी आइरिस होती है, आपका थंब लिया जाता है, आपका सिग्नेचर होता है। इतना कुछ हो गया, इतना टाइट है सिक्योरिटी कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स भी किसी के पास चले जाएंगे, मेल चला जाएगा, तब भी आपकी जॉब कोई नहीं छीन सकता। वो आपकी है, आपकी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल शैल बी वेरीफाइड विद दोस्त ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग IPS। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के टाइम पे जो भी लिए थे वो वेरीफाई किए जाएंगे। ऑन कंप्लीशन ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग यू विल बी पोस्टेड टू ब्रांच ऑफिस एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, ऑल इंडिया पोस्टिंग हो सकती है आपकी, विच विल बी इन्फॉर्म्ड टू योर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रेनिंग। जब ट्रेनिंग हो रही होगी उसी टाइम आपको पोस्टिंग भी पता चल जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलो ये अच्छी बात है। प्लीज नोट दैट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश देयर बायोडाटा इन द लिंक विच इज शैल बी प्रोवाइड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रेनिंग। के टाइम पे आपको कोई लिंक दी जाएगी, उसमें आपको अपने सारे डिटेल भरने होंगे। प्लीज ब्रिंग फॉलोइंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल्स लेके आने हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट, फिजिकल फिटनेस फॉर्म F1461, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन विथ अलॉन्ग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म F। पहले तो ये देख लेते हैं, फॉर्म 1461। ठीक है, ये फटाफट से देख लेते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको आया होगा, तो ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है और ऑब्टेन्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और उसमें रैंक भी दी हुई है, उससे छोटी रैंक के असिस्टेंट सिविल सर्जन की छोटी रैंक से नहीं बनवाना है। इनसे हायर रैंक से ही आप इसको साइन करवाइएगा। ठीक है, अलॉन्ग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1462 ड्यूली विटनेस्ड बाय मेडिकल ऑफिसर। ओके, ये देख लेते हैं, इसी के 1462 फॉर्म जो है इसी के नीचे है। ठीक है, वो भी आपको करवाना है। ओके, इसके नीचे जब हम आते हैं तो ये वाला फॉर्म है 1462 सेल्फ, इसमें सब अपना डिटेल भर लीजिएगा और यहाँ पे नीचे में आपका सिग्नेचर डेट आ जाएगी। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ मेडिकल एग्जामिनर आ जाएगा विटनेस के तौर पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट मेडिकल सर्टिफिकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज है तो इसमें क्लियरली दिया गया है, अभी कुछ इश्यूज टेम्पररी इश्यूज हैं, ही और शी में सीक फॉर एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम। अगर आपको अभी टेम्पररी कोई प्रॉब्लम्स है, मेडिकल प्रॉब्लम्स है, आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। एक्सटेंशन के लिए भी प्रॉपर चैनल ने बताया है कि कैसे लेना है। देखिए पॉइंट नंबर 6 में अगर देखें हम लोग, रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम शुड बी इधर सेंड इन राइटिंग टू द एड्रेस। अगर आप चाहते हैं तो लिख के, जो नीचे एड्रेस लिखा हुआ है डिटेल में उनके HR ऑफिस का, उस पे लिख के बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, और स्कैन कॉपी लिख के एक पेज में स्कैन करके PDF फॉर्मेट बना लीजिएगा। एंड सेम मे बी सेंड बाय मेल। इस मेल पे आपको लिख के भेज देना है कि ये प्रॉब्लम है और मुझे एक्सटेंशन चाहिए। और कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो अपने हेड ऑफिस पे जाके पूछ लीजिए, वो बताएंगे कितना एक्सटेंशन लिया जा सकता है। इन सब चीज़ के रिगार्डिंग वो बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम 3 रिस्पेक्टेबल पर्सन नॉट रिलेटेड टू। ठीक है, 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ठीक है, कैरेक्टर कंडक्ट सर्टिफिकेट चाहिए।
और एक उनमें से मस्ट है, प्रिंसिपल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉलेज का होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, जो आपने आखिरी बार अटेंड किया है अपनी लाइफ में। एंड रिमेनिंग 2 फ्रॉम गैजेटेड ऑफिसर्स और बैंक ऑफिसर्स, है ना। 3 चाहिए। एक कंपलसरी है जो आपके लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, प्रिंसिपल, एचओडी से या फिर यूनिवर्सिटी के हेड से, ठीक है। तो ये देख लीजिए। आपको करेक्टर सर्टिफिकेट शायद नहीं आया है, मुझे जहाँ तक पता है, तो उसके हिसाब से मैं ये फॉलो करता हूँ करेक्टर सर्टिफिकेट, यूजुअली ये वाला काफ़ी अच्छा लगता है। बैंक ऑफ इंडिया कैंडिडेट्स को भी मैंने प्रोवाइड किया था कि ठीक है, इसमें सब डिटेल में है, क्योंकि और नीचे कंप्लीट चीज़ लिखा होता है। अगर आपको बाई चांस बनवाना है, अभी बनवाना है, तो यू कैन आस्क मी, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ सब डिटेल में है, रिजेक्ट होने के चांस लगभग ना के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवाया हुआ है ना, तो वो कार्ड आपको लेके आना है। अगर नहीं कराया तो कोई बात नहीं। एन अनकंडीशनल रिलीविंग लेटर, आप जहां काम कर रहे थे वहां का रिलीविंग लेटर चाहिए विदाउट एनी कंडीशन। एंड गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको वहां से। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर आपका कोई पुराना पहले कहीं काम करते थे वहां से भी चाहिए, और अभी जहां काम करते हैं वहां से भी चाहिए, ठीक है। अनकंडीशनल रिलीविंग लेटर ही चाहिए इनको किसी भी हालत में। ड्यूली साइंड बाय अथोराइज सिग्नेटरी ऑफ एचआर डिपार्टमेंट ऑफ जो करंट प्रीवियस एचआर डिपार्टमेंट से साइंड होना चाहिए। emails, unsigned relieving letters, conditional relieving letters, letter not issued by competent authority are not acceptable। बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि इनमें से कुछ भी अगर दिक्कत हुई तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन द अबव केसेस कैंडिडेट में सीक फॉर एक्सटेंशन, जिनको भी थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है ये सब लेने, वो सिंपल सा एक्सटेंशन के लिए कोशिश करें, विच में भी कंसिडर्ड, वो एक्सटेंशन मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन मेरिट्स ऑफ द केस, ठीक है। केसेस के हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि आपको एक्सटेंशन देना है कि नहीं देना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम शुड बी, हाँ या ये बता दिया मैंने, या तो आप उनको बाय लेटर भेजिए लिख के एक पेज में, या फिर आप पीडीएफ फॉर्मेट बना के इस पे ईमेल कर दीजिए। पीडीएफ एक पेज में लिख के उसको पीडीएफ बना के इस पे मेल कर दीजिए। अटेस्टेशन फॉर्म इन 3 सेट्स ओरिजिनल्स ड्यूली मेंशनिंग द पोस्टल एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। ये देख लेते हैं अटेस्टेशन फॉर्म में क्या क्लियर है। चलिए, ये अटेस्टेशन फॉर्म है, इसमें बड़ा क्लियर सा है, अपना पूरा डिटेल भरिएगा, यहाँ पे फोटो लगा लीजिएगा, ठीक है। और इसमें अपना सरनेम ब्लॉक में लिखना है ना, डोंट कमिट दिस मिस्टेक, ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, पहले सरनेम फिर नेम है, और बाकी सब अपने हिसाब से भर लीजिए। बाकी ब्लॉक लेटर्स में कुछ ऐसा क्लियर नहीं दिया हुआ है। अब ये सब तो आप भर लेंगे, कुछ नहीं है यहाँ पे। आप लास्ट 5 ईयर्स में कहाँ कहाँ रहे हैं, कंप्लीट डिटेल्स का बनना है। फादर्स नेम हो गया, परमानेंट होम एड्रेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, स्पाउस नेम, नेशनैलिटी लिख दीजिए सबकी, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, सब बिल्कुल सिंपल है। और हाँ, यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन लास्ट 15 ईयर्स से लगभग 10th से ही आएगा, है ना, देख लीजिएगा आप। और आपका पहले आपने कहीं काम किया उसके पूरे डिटेल्स चाहिए यहाँ पे, है ना। डिटेंशन में है, अरेस्टेड और कैप्टन डिटेंशन, कॉन्विक्टेड वगैरह है, ये तो खैर काम का नहीं है। हाँ, फुल पोस्टल एड्रेस ऑफ ऑफिस ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अंडर हुज जुरिसडिक्शन योर रेसिडेंस कम्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें फुल पोस्टल एड्रेस लिखना, नेट पे देख लीजिएगा, पता करिए अपने एरिया का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के फुल एड्रेस लिखना है, और कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट नंबर भी डिमांड किया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख दीजिएगा वहाँ का, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपना प्लेस, डेट और साइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और इन्हें क्लियरली बोला है कि जुरिसडिक्शन टू इनेबल अस टू कॉल फॉर द रिक्वायर्ड रिपोर्ट फ्रॉम पुलिस अथॉरिटीज, वो फोन भी कर सकते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनका टेलीफोन नंबर जो भी होगा वो दे दीजिएगा, ठीक। एज पर द पॉलिसी ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट बॉन्ड ऑफ 1 लाख रुपीज का आपको बॉन्ड भरना होगा, और जो फॉर्मेट है वो वहीं पे ज्वाइनिंग के टाइम दे दिया जाएगा। 1 लाख रुपीज प्लस जीएसटी, उनको अलग से आपको पैसा नहीं देना है, लेकिन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अगर आप छोड़ते हैं तो आपको वो बॉन्ड पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा। प्लीज ब्रिंग फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट्स, देख लेते हैं। हाँ, प्लीज ब्रिंग फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर, ओके, अलॉन्ग विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट। मैं कहता हूँ 2 कॉपीज लेके आप जाइए, मिनिमम 2 कॉपीज अटेस्ट करवा के गेजेटेड ऑफिसर से। एसएसएलसी सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड डेट ऑफ बर्थ, मतलब 10th 12th जो पासिंग सर्टिफिकेट्स मिले हैं, चारों चीज आप, अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, मार्कशीट्स बस लेके जाइए, लेकिन उसको प्रॉपरली गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा लीजिए, अटेस्ट करवा लीजिए, और ओरिजिनल भी लेके जाना है, ओके। डिग्री सर्टिफिकेट और प्रोविजनल, जिनकी डिग्री आ गई है वो बढ़िया, ओरिजिनल प्लस 2 फोटोकॉपीज गेस्टेड ऑफिसर से साइन करवा के ले जाइए। जिनकी डिग्री नहीं आई है वो प्रोविजनल डिग्री निकलवा लीजिए, बहुत जल्दी निकल जाती है प्रोविजनल डिग्री, उसकी 2 फोटोकॉपी और उस पर अटेस्टेशन करवा के ले जाइए। कास्ट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोफॉर्मा में ले जाना है। इन केस ऑफ ओबीसी कैंडिडेट, ज्वाइनिंग डेट से 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए, एंड शुड कंटेन द क्रीमी लेयर क्लॉज।
इन केस ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड अंडर ईडब्ल्यूएस दे शुड सबमिट इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस के लिए। ओके, इसमें खास बात ये कि उन्होंने ना फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है और ना ही वैलिड ईयर दिया हुआ है, तो एक मैं कहूँगा अच्छी चीज़ है। जिनको थोड़ी बहुत टेंशन है, जिनका भी न्यू बना है ना, तो उनके लिए अच्छा है। जिनके पास पुराना नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ पर्सन विद पीडब्ल्यूडी के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए हो जाएगा ये, ठीक है। और आगे हम बात करें तो इसमें क्या है, हाँ, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर अगर आपके पास पहले से है तो वो दे सकते हैं। PRAN कार्ड आप दे सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड करके उसको, और नहीं है तो आपको वहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। बाकी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड आपके पास है तो उसके बढ़िया दो उसके कॉपी निकलवा लीजिए और सेल्फ अटेस्ट करवाना है। इसको रजिस्टर ऑफिसर से करवाने की जरूरत नहीं है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए और प्रूफ ऑफ एक्नॉलेजमेंट जो है वो लेके जाइएगा आप लोग अपने साथ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आगे बढ़ते हैं तो एक सेकेंड, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 एडिशनल कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगे गए हैं। आप मिनिमम 10 लेके जाइए, थोड़े से ज़्यादा ले जाना हमेशा अच्छा, सेफ्टी के लिए अच्छा होता है। फर्दर प्लीज नोट दैट इन केस यू डू नॉट रिपोर्ट ऑन अबव सेट, अगर आप पहुंचे नहीं उस दिन तो माना जाएगा कि आपको जॉब नहीं चाहिए, आपको आपका आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। फर्दर कैंडिडेट्स टू स्ट्रिक्टली नोट टू फॉलो रूल्स गाइडलाइंस, जिस भी स्टेट में हो आप या जाने वाले हो उसके आपको गाइडलाइंस फॉलो करना है, कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स। इन एडिशन टू द अबव कैंडिडेट्स और स्ट्रिक्टली एडवाइज टू फॉलो द कोविड प्रिकॉशन फॉलो करने हैं आपको। चलिए देख लेते हैं। ओके, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है। आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में होना चाहिए। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप डिक्लेरेशन साइन करना है। ये डिक्लेरेशन आपको यहाँ मिल जाएगा कनाडा बैंक की साइट पे अगर आप जाएंगे तो इसमें आपको 3 टैब मिलेंगे। एक प्रोफेशनली क्लर्क का टैब मिलेगा, हाँ, एक स्पेशलिस्ट का मिलेगा, एक प्रोफेशनली ऑफिसर का। प्रोफेशनली क्लर्क के टैब में अगर आप जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। प्रोबेशनरी ऑफिसर के में शायद नहीं है, प्रोबेशनरी क्लर्क में ये क्लिक हियर टू डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन, ये वाला जो है ये आपको आ जाएगा। इसको काट के बढ़िया से फिल करके साइन करके ले जाइएगा, कोई इशू नहीं है। ले जाना अच्छा है, भले ही आपके पास आरोग्य सेतु है तब भी ले जाइएगा, ठीक है। और एट द एंड आपको थर्मोगन से एंट्री पॉइंट पे चेक किया जाएगा, बस इतना ही है। तो जो भी डाउट्स होगा सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पूछना है पूछ लीजिएगा। कोई फॉर्मेट वगैरह चाहिए वो भी बता दीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अपनी जीमेल आईडी ईमेल आईडी जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। और एक चीज़, जब आपकी सैलरी बनेगी ना तो मुझे सैलरी स्लिप भी आप लोग का चाहिए, याद रखिएगा। अभी वीडियो तो बना दिया लेकिन सैलरी स्लिप मुझे देना जब फर्स्ट सैलरी आएगी आप लोग की, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।